माय फ्रेंड्स, 37 साल पहले की बात है। आई ज्वाइन अ वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी और आई वेंट टू द शॉप फ्लोर। दीवारों पे बोर्ड लगे थे PDCA और प्लांट के जगह जगह दसियों जगह बोर्ड थे PDCA। मैंने अपने मेंटोर से पूछा कि PDCA क्या होता है। प्लान डू चेक एक्ट। मैंने इसका क्या मतलब है? बोला पहले किसी चीज़ की प्लानिंग करो, उसे इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट चेक करो और एक्ट फर्दर। एक्ट फर्दर मीन व्हाट? एक्ट फर्दर व्हाट? यार इतना मुझे नहीं पता। वो दौड़ लिया। खैर एनीवे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जितना उसे पता था उसने ईमानदारी से सारा मेरे को बता दिया, लेकिन उससे मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। खैर एनीवे, तब मुझे PDCA की जरूरत पे नहीं पड़ी। मेरी जॉब प्रोफाइल ऐसी थी, नहीं जरूरत पड़ी। बिकॉज आई वॉज इनटू प्राइमरली इनटू सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग। सप्लायर्स के यहाँ पर जाता था, उनकी क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व करता था खड़े होकर उनके साथ, उनसे सीखता रहा। धीरे धीरे क्वालिटी के टॉपिक्स पे पकड़ाती चली गई। ठीक है, लेकिन बाद में जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का समय आया, थोड़ी और सीनियरिटी बढ़ी, बॉस ने मोटी मोटी गाइडलाइन दी, हमने काम शुरू किया, करके दिखाया। क्या किया है तुमने? ऐसा थोड़ी बोला था। हम बोले यार ऐसा ही तो बोला था, जो आपने काम ने वैसा वैसा कर दिया। नहीं यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अब सोचने को मजबूर है यार, वो PDCA को याद करने की जरूरत है। यार दीवार पे लिखा देखा था PDCA, लेट्स रिविजिट दैट। ओके, फिर लकीली मुझे एक आर्टिकल मिला डॉक्टर कारू इशिकावा का, जिन्होंने PDCA को रीडिफाइन किया। लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड, लुक एट दिस नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्टर इशिकावा ने क्या किया? प्लान को वो बोले 2 हिस्सों में बांटो। डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, तुम्हें क्या चाहिए। फ्रीज इट, पुट इट इन राइटिंग, बिल्ड ए कंसेंसस, टीम की पूर्ण सहमति, सीनियर की अप्रूवल। उन्होंने कहा वाह, यही तो डिफिकल्टी है, लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें चाहिए क्या, या तभी तो हमारे प्लान फेल होते हैं। अब सूत्रार्थ में लगा, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम्हें टारगेट क्लियर है? लेकिन अगर मैं बॉस को बोलूं कि सर लिखित में दीजिए आपको चाहिए क्या, मैं 100% प्लान सक्सेसफुली अचीव करूंगा, बट मुझे फ्रोजन ऑब्जेक्टिव चाहिए, देगा? नहीं देगा। अरे तुम्हारा काम है यार, तुम करो, तुमको किस लिए रखा है? कॉल ए मीटिंग, CFT में डिसाइड करो, चला देगा। क्या करें? फाइन, कैन वी डिसाइड हमें क्या चाहिए? कैन वी बिल्ड अप ए कंसेंसस? विल माई बॉस अप्रूव दैट? माई फ्रेंड्स, डॉक्टर इशिकावा की बात एकदम सही है। फ्रीज योर ऑब्जेक्टिव, तुमको क्या चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, आपका कोई प्लान फेल नहीं होगा। तुम्हें क्या चाहिए, फ्रीज करो, फ्रीज योर ऑब्जेक्टिव। स्टेप नंबर 1, P1 फ्रोजन, या ऑब्जेक्टिव इज फ्रोजन। प्लान का सेकंड हिस्सा 5W2H, मैथडोलॉजी, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्या क्या करना है, कौन कौन करेगा, कब कब करेगा, कहां कहां करेगा, कितनी मैन पावर लगेगी, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। 5W2H, डिटेल्ड मैथडोलॉजी। मैंने जापानीज एक्सपर्ट को इसके ऊपर महीनों तक काम करते देखा। उन लोगों का मैथडोलॉजी में समय बहुत लगता है, प्लानिंग में समय बहुत लगता है, एग्जीक्यूशन बड़ा फास्ट होता है। हिंदुस्तानी उल्टे हैं, प्लानिंग कुछ नहीं करते, अरे देखी जाएगी यार, एग्जीक्यूशन में रगड़ा खाते हैं। एनीवे, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन, ठीक है, लेकिन जो जापानियों की स्ट्रेंथ है वो है
इंडियन को सीखना होगा यहाँ पर उनसे, बहुत कुछ सीखना है। नाउ कम टू डू एग्जीक्यूशन, डू एग्जीक्यूट। इशिकावा ने फिर से मना किया, क्वालिटी गुरु इशिकावा ने फिर से मना किया, डोंट डू इट। फर्स्ट एजुकेट एंड ट्रेन योर टीम, फर्स्ट एजुकेट एंड ट्रेन योर टीम, उसके बाद अपने सुपरविजन में खुद साथ लग के एग्जीक्यूट कराओ, इंप्लीमेंट। अगर इतना करोगे आपका एग्जीक्यूशन 100% सक्सेसफुल होगा। उसके बाद सी, चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट। जब डॉक्टर शूहार्ट ने साइकिल को बनाया था, यहां एस था। डेमिंग ने इसे शूहार्ट की किताबों से पढ़ा, डेमिंग ने इसको पूरी दुनिया में फैलाया, लोग इसको डेमिंग साइकिल कहने लग गए। डेमिंग ईमानदार था, बोला मेरा नहीं है, शूहार्ट का है, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने, डेमिंग साइकिल के नाम से इसको प्रचलित कर दिया। सी, चेक फॉर द रिजल्ट्स। 3 प्रकार के कर्मफल मनुष्य को प्राप्त होते हैं, इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एंड मिक्स्ड। अगर आपका कर्मफल एक्सपेक्टेड है, सोचा था यहां पर डाई को मॉडिफाई कर दूं, गेटिंग मॉडिफाई कर दूं, ब्लो होल खत्म हो जाएंगे, आपने गेट मॉडिफाई किया और ब्लो होल सचमुच में खत्म हो गए, इच्छित कर्मफल। लेकिन अगर गेटिंग मॉडिफाई करने से ब्लो होल और बढ़ गए, अनिच्छित, अनएक्सपेक्टेड। एक तीसरी कंडीशन है मिक्स्ड, जिस एरिया में आ रहे थे वहां खत्म हो गए, लेकिन जहां नहीं आ रहे थे वहां शुरू हो गए, मिक्स्ड। अगर आपका कर्मफल एक्सपेक्टेड है, यू गॉट वट एवर यू वांटेड, प्लीज गो टू नेक्स्ट स्टेप, एक्ट फर्दर। इसका मतलब क्या है? गो फॉर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, गो फॉर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। इसे और कहां कहां कर सकते, लेकिन और उसके लिए फिर से आपको प्लानिंग करनी होगी, कहां कहां करना है, क्या क्या करना है, फिर मैथोडोलॉजी, फिर से साइकिल घूमेगा। लेकिन अगर कर्मफल अनिश्चित है, मिश्रित है, यू हैव टू एडजस्ट द प्रोसेस, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या करने से ठीक होगा, क्या उसके लिए फिर से आपको प्लान, सेट द न्यू ऑब्जेक्टिव, वर्क आउट द मैथोडोलॉजी, डू सी ए। इसलिए माय फ्रेंड्स, ये जो साइकिल है कंटिन्यूअस रोटेशन में रहता है, और टिपिकल टोयोटा फिलॉसफी PDCA लेड टू काइजन, बिल्कुल ठीक है, इट लीड्स टू काइजन। क्यों? ये लगातार हमें कुछ ना कुछ नया करने के लिए मजबूर कर, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मजबूर कर। या सो आई होप टुडे आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ PDCA in a proper manner. Please follow it, improve the quality, improve your shop floor, learn more, do more, become more. Wish you success.